जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं जी। तो एनालिसिस इस पे नहीं दे सकता। मैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है बतौर एक अखबार नवीस के, वो ये है कि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो ये ऑफर की गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ना ही किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने या किसी भी मुल्क ने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया कि हम इमरान खान साहब को पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो उनके लिए तुर्की ने अप्रोच किया था जनरल जियाउल हक से कि हम आपको गारंटी देते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो 10 साल तक पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे, आप इन्हें तुर्की भेज दें। लेकिन भुट्टो साहब ने वो डील नहीं की थी। हम्म। तो उसके बाद फिर ये ऐसी डील जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, सऊदी अरब ने की थी। लेबनान के वजीर आजम थे रफीक हरेरी, उनके जी। जरिए, और फिर बाद में उनके बेटे के जरिए। तो उनके उनके उन्होंने ये जरूर डील करने की कोशिश की थी। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके साथ तो जो सऊदी अरब का जो शाही खानदान है उसके ऐसे ताल्लुकात नहीं है, हम्म। और ना ही यूएई के शाही खानदान के कोई ऐसे ताल्लुकात हैं। और तुर्की की भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है। तुर्की की जो हुकूमत के सदर हैं और वजीर आजम है वो तो हम्म। शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं। और वैसे भी मैंने जब ये मीडिया में खबरें आई तो मैंने चेक किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, हम्म। और इससे आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर कोई बैरूनी ताकत या कोई मुल्क हुकूमत पाकिस्तान से ये कहे कि जी आप इमरान खान को हमारे हवाले कर दें और वो 5 साल या 10 साल के लिए सियासत में नहीं आएंगे और आप हमारे साथ डील कर लें, तो जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ हम्म। वो ये डील नहीं करेंगे। वो हम्म। कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये मेरी गालिबन। आप खुश फहमी कह लें या गलत हाँ। फहमी कह लें, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ उसकी बुनियाद पे मैं यही कह सकता हूँ कि जिद्दी आदमी है तो इतनी जल्दी जिद नहीं छोड़ेगा। और गालिबन यही उनकी सियासी स्ट्रेंथ है जो उनके पास बची है। अगर वो उन्होंने गिव अप कर दी तो शायद नहीं बचता कुछ। मीर साहब, अगले इलेक्शन कब होंगे ये तो सवाल हो ही रहा है। क्या इन इलेक्शन में आप तहरीक इंसाफ को कैसा देख रहे हैं, यानी कैसी तहरीक इंसाफ होगी जब भी होंगे इलेक्शन? देखिए, आप बुरा ना मनाइएगा, मेरा मसला तहरीक इंसाफ नहीं है, मेरा मसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी नहीं है। मेरा मसला है आईने पाकिस्तान। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, काफी दिनों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये 2023 है, 2023। 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी 50वीं सालगिरह का ये साल है। ये अगस्त के महीने में 50 साल पूरे हो गए हैं। तो आप क्या सबक दे रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को? क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इस आइन का आर्टिकल 224 किधर जाएगा? और अगर आप ये सब कुछ, ये 90 दिन का इलेक्शन नहीं करवा रहे, और इससे पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाया, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। मेरा मसला कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही मेरा मसला कोई सियासतदान है। मेरा मसला है आईने पाकिस्तान, और इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी शहरी की का फर्ज है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी यह जिम्मेदारी है कि वो इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जनरल जियाउल हक ने 1973 का आइन तोड़ा, यह आइन फिर बहाल हुआ। परवेज मुशर्रफ ने 1973 का आइन तोड़ा, यह फिर बहाल हुआ। तो आज भी इस आइन को तोड़ा जा रहा है। ये आइन वापस आएगा, बहाल होगा। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सियासतदान के साथ उनकी जाती या कबायली लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो इस आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उनका वही अंजाम होगा जो परवेज मुशर्रफ का हुआ। मीर साहब, हमने तो एक मरतबा ये रिपीट होते देखा, आपने तो कई मरतबा इस मामले को रिपीट होते देखा होगा, जहां फरमा रहे हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये मामला कहाँ जाएगा? तो वही नहीं जाएगा जहां केपी और पंजाब के इलेक्शन का मामला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले गए। जब वहां कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे ये सब कुछ हो जाएगा, और क्यों इतनी उम्मीद है आपको? देखिए, इसलिए कि मसूद भाई, जब 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब आए थे ना, तो इसी तरह का एक उस वक्त भी एक खामोशी थी। और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने बड़ी पहले उसकी हमायत की, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल चले गए, अटक जेल चले गए नवाज शरीफ साहब। और उसके तकरीबन 1-1.5 साल के बाद वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर आपको याद होगा, फिर 2002 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आ गई, और जो कौमी असम्बली थी वहां पे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बस उसकी 17-18 सीटें थी। तो परवेज मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकाल के तो उस पार्टी को खत्म कर दिया, और उसके बाद वो काफी साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली हालात ने पलटा खाया। वही परवेज मुशर्रफ जो है उसको मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की मदद से डरा धमका के उसकी कहा तुम्हारी इम्पीचमेंट करेंगे, और वो बेचारा जो है उसने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दे दिया, और प्रेसिडेंट हाउस से वो चले गए। कभी बैरून मुल्क गए, फिर वापस आए, फिर उनका इंतकाल हो गया, और इस दौरान उन पे आइन से गद्दारी का मुकदमा भी चला। वो मुकदमा अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। और जो इस दौरान में एक 18वीं तरमीम हुई ना, सब जमातों ने मिलकर एक 18वीं तरमीम की। उस 18वीं तरमीम ने जो आर्टिकल 6 है आईन पाकिस्तान का, उसमें यह कदगन लगा दी है कि अब कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट किसी भी गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकती। तो ये जितने भी ये गैर आईनी इकदाम हो रहे हैं ना आजकल, और इससे भी ज्यादा आप करके देख लें
ये 18वीं तरमीम के बाद पाबंदी लग चुकी है कि आप तौसीक नहीं लिख करवा सकते किसी भी अदालत से। तो ठीक है, कौमी असम्बली ने और सेनेट ने कानून पास कर दिए, सदर ने उस पर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन आपने देख लिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कानून है वो तो वापस भेज दिया ना, उसको तो उड़ा दिया ना। तो आप देखते जाएं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आईन पाकिस्तान जो है, ये इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी पे भी है और सुप्रीम कोर्ट पे भी है। तो देर होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगी।